गया, मतदान हो गया। अब इंतजार है सभी को रिजल्ट का, जो 4 तारीख को होना है। बड़ी बड़ी पार्टी के जो युवा हैं, उनके चेहरे पे घबराहट जरूर दिख रही है, उनके बयानों से लग रहा है कि वो घबराए हुए हैं। आप कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले तो हमारी लड़ाई, हमारा आंदोलन, राजनीतिक लड़ाई जरूर हम लोकसभा 2014 की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारी जो विचारधारा वो है सामाजिक न्याय का। एक गुलगुलान हमने किया है पूरे झारखंड प्रदेश की 14 लोकसभा क्षेत्र में, और निश्चित रूप से हमारा ये अभियान जो है पिछले 1 नवंबर 2023 जब से न्याय यात्रा निकाले हैं। हमारी पार्टी 11 दिसंबर 2023 में जब रजिस्टर्ड हुआ, तब से हम लोग ने एक मन बनाया कि अब लोकसभा चुनाव की पार्टी रजिस्टर्ड हो चुका था, तो हम लोग हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु सिंह साहू के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में लोगों से, आम लोगों से राय शुमारी किया गया। लोगों ने कहा कि भाई आज के दौर में किसी भी राजनीतिक पार्टियों का, चाहे बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, निर्दलीय हो, क्षेत्रीय हो, किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो में सामाजिक न्याय नहीं है। चाहे वो निःशुल्क शिक्षा की बात कर ले, निःशुल्क चिकित्सा की बात कर ले, या जाति जनगणना कराकर सभी लोगों को, जिसकी जितनी जनसंख्या उसमें खाली को हिस्सा जाने की बात हो, सहारा इंडिया, पल्स इंडिया जैसे कई एक चिटफंड कंपनियों के द्वारा लूटपाट किए गए करोड़ों करोड़ रुपये जो गरीब की रानी कमाई थी उसको दिलाने की बात हो, महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की बात हो, ऐसी कई विषय था जो किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में अब कहीं नहीं दिख रहा था। ऐसे में सवाल ये है कि अभी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, अभी सांसद भी हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उनका ये कहना था कि आरोप भी था कि 1 लाख वोटर्स का जो है नाम डिलीट कर दिया, जो कि उनके समर्थक थे, उनके वोटर थे। तो इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? बड़े बड़े पार्टी के जो लोग हैं घबरा गए, अगर वो घबरा गए हैं तो क्या आपका विचार के साथ अच्छे तरीके से आपको ज़्यादा? सबसे पहले तो मुझे हास्यास्पद लगता है, मैं भी सुना था तत्कालिक आपका वर्तमान का सकते हैं सांसद जी का बयान कि हमारे कार्यकर्ता का 1 लाख लोगों का लिस्ट से नाम हटा दिया या काट दिया गया। तो मुझे लगता है कि बाकी जिन लोगों का नाम नहीं हटा मतलब ये वोटर, अगर उनका वोटर को नहीं हटाया गया तो बाकी जो वोटर जो नहीं हटाए गए, मुझे लगता है कि उनका वोटर नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सारी केंद्रीय एजेंसियाँ, चाहे चुनाव आयोग भी कह सकते हैं, वो केंद्र सरकार के अंडरटेकिंग चल रही है और पूरा देश जान रहा है इस बातों को, और वो एक हार का हताशा खा सकते हैं। उनके बयान से साफ झलक रहा था कि अब अपने कुछ न कुछ चीज़ों को उजागर करके पार्टी और पब्लिक के बीच में ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि इन कारणों से हमारी हार हो रही है। तो ये अपने आप में हास्यास्पद है, और तब ये बात मैं भी स्वीकार करता हूँ। मैं भी बहुत सारी चीज़ों में मैं भी मिला था, तो बहुत लोगों का नाम कटा हुआ है, छूटा हुआ है, गड़बड़ था, जिस वजह से काफ़ी लोग वंचित रहे वोट करने में। लेकिन ये त्रुटियाँ कहाँ से हुई है, किनके माध्यम से हुआ, ये कहना कि ये मेरे दल के कार्यकर्ता थे, तो ये हमें लगता है कि थोड़ी सी संकुचित मानसिकता का परिचय दिए सांसद महोदय। आप कह रहे हैं कि आपके का नाम नहीं लिया है, तो क्या वाकई में वो सिर्फ बीजेपी के मुझे भी संदेह हो रही है कि कितनी डीपली कैसे कह सकते हैं कि ये मेरे सारे वोटरों को का आकलन उनका, अगर कोई हम किसी वोटर को पहले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि ये हमारे हैं, ये उनके हैं, तो किसी का बात नहीं जा सकता है। देश के अंदर में खासकर रांची लोकसभा के अंदर में जितने भी वोटर, वो सारे हमारे वोटर। अगर किसी का नाम हटा है या किसी का नाम वोटर नहीं, सब दुख सभी दलों के हमको यह सबको होना चाहिए। लेकिन ये मेरा कहना कि मेरे वोटर का नाम हटा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी हास्यास्पद लगता है और संकुचित मानसिकता का परिचय सांसद जी लिए हैं। और जहाँ तक बात है इस तरह की पहले इनका निराकरण होना चाहिए था, और अब चूँकि हार का अंदेशा देकर के अगर पार्टियाँ अलग अलग पार्टियाँ चल पहले की बात करते हैं तो ये हताशा को जाहिर करते हैं। तो बात
से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको ज़्यादा ये हमारा जन समर्थन एक ऐसे परिस्थिति में हम चुनाव लड़े लोकहित अधिकार पार्टी, जहाँ पर लंबे समय से इस देश के अंदर में और विशेष करके रांची लोकसभा क्षेत्र में एक धर्म के आधारित राजनीतिक ध्रुवीकरण किया जा चुका है। चाहे वो हिंदू मुसलमान की बात करें, मंदिर मस्जिद की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, तो ऐसे बड़े बड़े दलों के द्वारा सेंटिमेंटल करके पूरे आज़ादी के 75 साल से हम लोग देख रहे हैं कि किसी के भी माने पार्टी के मूल मैनिफेस्टो में ना शिक्षा का प्राथमिकता है, ना रोजगार की प्राथमिकता है, ना बेरोजगार भ्रष्टाचार महंगाई की प्राथमिकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो सामाजिक न्याय का जो हमने अभियान शुरुआत किया इस वक्त बात कर रही है, तो जितनी मेरा वोट आए तो मैं कह सकता हूँ समुद्र मंथन की तरह से बड़ी पार्टियों का जो विचारधारा है वहाँ से अगर मेरी वोट जितना भी आती है तो ये निश्चित रूप से लेकिन आप एक उम्मीदवार की तरह ना सोचे, एक आम आदमी की तरह से आप सोच कर ये बताएं कि हमारा आखिर सवाल ये है कि आप हर जगह आम नागरिक के क्या चाहता है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस को भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, और आप जैसे कई नेता टोटल 27 कैंडिडेट रांची लोकसभा से चुनाव लड़े, तो यहाँ की जनता क्या चाहती है? जनता तो सामाजिक न्याय चाहती है, वो अधिकार चाहती है, जनता संविधान और लोकतंत्र का सुरक्षा चाहती है, जनता निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क चिकित्सा चाहती है। बट क्या है कि एक आदतन मतलब आम जो वोटर्स है उसको प्रभावित कराने का जो लंबे समय से यहाँ बड़ी पार्टियों के द्वारा, चाहे वो धन बल हो, चाहे धर्म बल हो, चाहे मुद्दा की बात नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं लोगों को बदलते हुए कि लोग पिछले 6 महीनों से मेरे साथ सामाजिक न्याय की विचारधारा पर समर्थन मिल रहा है, समर्थन तो अपार मिल रही है, लेकिन क्योंकि मुद्दा देश के प्रधानमंत्री चुनने का था, लोगों को मिसगाइड किया गया पैसों से। तैयारी है आपको मिठाई कहाँ बनवाने, कितना बनवा रहे हैं? हमारा मिठाई तो रोज बढ़ती है, हम तो जीत का जश्न शुरू से ही मना रहे, क्योंकि हमारा जीत आज जितना भी मेरे पास वोटर्स का समर्थन मिला वो हमारा अचीवमेंट है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं उन विचारधाराओं को धर्म से हट करके सामाजिक न्याय के लिए, अधिकार के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के लिए, डूबे हुए चिटफंड कंपनियों की पैसा दिलाने के लिए मैंने जो आंदोलन किया था, उसमें जितने लोगों का जन समर्थन मिला होगा उसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। होना तय है, एक आदमी जीतेगा, 26 लोग यहाँ पर बना रहे। रिजल्ट जो भी हो, परिणाम के बाद आपकी क्या तैयारी है? हमारी तैयारी निरंतर, हमारे तैयारी लोकसभा चुनाव 2024 की नहीं, बल्कि हमारी तैयारी एक आंदोलन है, एक अभियान है सामाजिक न्याय का, ये निरंतर चलेगी। आज भी मैं जब गांव में जाकर लोगों को जगाने का कार्य कर रहा हूँ और कल भी करूँगा, लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिल जाए, उसको अपना अधिकार नहीं मिल जाए, हमारे लोगों को निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा इस देश में लागू ना हो जाए, जब तक चिटफंड कंपनियों के लूटे हुए पैसों को इस्तेमाल सहित ब्याज सहित लोगों को वापसी ना मिल जाए, हमारी जंग, हमारा अभियान, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकल खबर से बात करें, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे लोकहित अधिकार पार्टी के रांची से उम्मीदवार हरिनाथ साहू से। इनका परिचय ये भी है कि इस पार्टी को बनाने से पहले ये बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे और इस चुनाव में अपनी पुरानी पार्टी के जो सांसद हैं उन्हीं के खिलाफ ये चुनाव भी लड़े हैं। 4 तारीख को रिजल्ट है, वो परिणाम क्या होगा इसका आपको भी इंतज़ार है, हमें भी इंतज़ार है। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।